आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने परिवार को लेकर के काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ और आज फाइनली वार्ड में शिफ्ट हो गए हम लोग और ऑपरेशन के लिए तैयारी में हैं। और हमारे साथ बाप बच्चे भी हैं, तो मैंने बच्चों को लेकर के पहले मैं सोचा कि खाना खिला देता हूँ, क्योंकि इसको अगर बीच में अगर भूख लग गया तो दिक्कत है, क्योंकि तीन ही फैमिली हैं, मैं हूँ, बच्चे हैं और मिसेज हैं। तो पहले मैंने बच्चों को खाना खिलाने के लिए बाहर ले आया और ये मैं खाना खिला रहा हूँ इसको, और अच्छे से खा ले, और ताकि ये बीच में डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने इसको खिला करके फिर ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। काफ़ी थकावट रहा मुझे और मुझे अकेला ही दौड़ धूप इधर उधर करना पड़ रहा है, क्योंकि जल्दबाजी था, इसलिए फैमिली को नहीं बुला पाया, इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा और सर्जरी के लिए मैडम ने जैसा बताया। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आराम कर लूँ और बच्चों को खिला करके मैंने लाया और मैं आराम करने लगा यहाँ। देखिए जैसा भी हो, और आराम की भी ज़रूरत होती है, और ज़्यादा थकान रहेगी तो फिर आपको ही मतलब जो है दिक्कत होता है। इसीलिए देखिए हम लोग कैसे मतलब जो है बाहर वार्ड के बाहर आराम कर रहा हूँ। थोड़ा सा आराम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए गायनोलॉजिस्ट हैं, तो लेडीज़ का वार्ड है, तो वहाँ पर हमें रहने नहीं दिया जाता, इजाज़त नहीं रहता है, क्योंकि ये फीमेल वार्ड है, गायनोलॉजिस्ट हैं। तो क्योंकि मैं बाहर ही थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, वार्ड के बाहर काफ़ी लोग भी आराम करते हैं जिसके फैमिली या परिवार से संबंधित हैं। होता क्या है, जब लेडीज़ साथ में ना हो तो आप हैं, तो आपको बीच बीच में जाने के लिए देखने के लिए मतलब वहाँ देते हैं अंदर, आप देख कर आइए। और तुरंत देखिए हम लोग क्या है कि मेरा तबीयत भी बीच में ठीक नहीं रहता रहा, बीच में फीवर बीच बीच में आ जाता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम भी कर लूँ। और हॉस्पिटल में दिन रात नहीं होता है, बल्कि आपको 24 घंटे वहाँ पर आपको चौकन्ना रहना है। फैमिली आपके साथ हैं, कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए, बच्चे साथ हैं आपको, इसलिए समय मिलते ही मैंने आराम तुरंत कर लेता हूँ। और पलक झपकते ही कहते हैं ना कि पलक झपकते ही तुरंत आराम कर लो और तुरंत तैयार भी हो जाओ, तो ऐसा स्थिति और परिस्थिति बना रहता है हॉस्पिटल में। और जब फैमिली साथ हो तो फिर दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल तो हमारे साथ अभी नहीं है, और क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बताया पहले भी कि बहुत जल्दबाजी में हुआ, इमरजेंसी में लाना पड़ा था। इमरजेंसी में क्या, फैमिली भी बहुत दूर दूर रहते हैं, तो वहाँ से आना संभव नहीं है, लगभग आने में भी उनको 2 दिन लगेंगे, इसलिए मैंने बोला कि चलो चलते हैं। फिर मैंने मिसेज को लेकर के जैसे तैसे रायपुर पहुँच गया था और यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया हूँ। और कोई नहीं, जैसा भी है परेशानी तो लगा रहता है, हर किसी के पास रहता है, और सब अपने अपने अनुसार परेशानी को टैकल करते हैं, चाहे जिस प्रकार का भी व्यक्ति हो, हाई वीआईपी हो चाहे लोअर कैटेगरी, जैसा मतलब आप उससे आप दूर नहीं भाग सकते। फ़िलहाल तो मैं यहीं पर थोड़ा सा आराम करके, और फिर मिसेज को जैसा भी आगे का आदेश मिलेगा उस हिसाब से मैं फिर आगे के प्रक्रिया में जाऊंगा। यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैडम हैं जो नर्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। और अब फ़िलहाल तो मुझे अब जो सर्जरी से पहले का प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ता है सभी को। गार्जियंस अगर साथ में हैं तो गार्जियंस को एक्चुअली में होता क्या, उनको पहले साइन कराया जाता है कि आप इस पे साइन कर दीजिए सर्जरी से पहले। तो मैंने भी सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊं किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, हालांकि ये सब जानते हैं, लेकिन मैंने बोला कि ब्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा सा उसमें दिखा दूँ, और मिसेज को भी इससे हिम्मत मिलता है कि हमारा किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है, तो उसको भी देखने को मिलता है, तो काफ़ी खुश रहती है। चलिए आप कम से कम बना रहे हैं, देखेंगे बाद में इसको। तो ये मैंने साइन कर दिया है यहाँ पर। इसको करने के बाद पश्चात अच्छा लगता है, सब परिवार है, सब परिवार एक साथ हम लोग मिल करके रहते हैं यहाँ पर। और जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैडम हैं, बैठी हैं, जहाँ पर परफॉर्मा है वहाँ पर साइन फिर से कराया जाएगा, लगभग 2 3 4 साइन लगते हैं। और ये मैं यहाँ पर फिर से एक बार और साइन कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसमें आपको साइन करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी आपको लेना पड़ेगा, अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो उस स्थिति में मैंने यहाँ पर साइन किया। और रिलेशन में आप जो रिलेशन है उसमें आप रिलेशन लिखना पड़ेगा, आपको कौन है, उनके क्या लगता है, पेशेंट के जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया से मैं गुजर रहा था, और यहाँ पर और भी साइन लगेंगे, मतलब 2 3 साइन जहाँ पर आपको मतलब रिक्वायरमेंट है वो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें आप पीछे नहीं हट सकते, जो रिक्वायरमेंट है उनका।
अब जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं बहुत नॉटी है, नटखट है वो। अब मिसेज को क्या होता है, एप्रॉन जो गाउन कहते हैं वो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन या चेकअप के दौरान पहना दिया जाता है, तो बहुत नाराज़ हो गया था। एप्रॉन का मैंने नहीं लिया क्योंकि ड्रेसअप अलग था, तो बच्चे उससे घबरा भी जाते हैं कि ये क्या है कि काफ़ी नाराज़ हो गया था कि मम्मी को ऐसा क्यों पहना दिया गया कपड़ा, ऐसा क्यों कर दिया गया, तो नाराज़ है। तो मैंने नर्स को बोला कि मैम आप एक बार उसको समझा सकते हैं, समझा देंगे, थोड़ा सा मुस्कुराएगा, नहीं तो और ये काफ़ी हम लोगों को परेशान कर रहा था कि आप डैडी इसको क्या पहना रहे हैं, मम्मा को ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे सवाल करने लगा था। तो मैं बोला कि चलो ठीक है। तो मैं मैम को बोला कि चलिए मैम आप थोड़ा सा उसको समझा दीजिए, थोड़ा समझाएंगे तभी वो समझेगा, नहीं तो वो हम लोग को बहुत परेशान करेगा कि मुझे नहीं रहना है हॉस्पिटल में, लेके चलो मम्मा को, ऐसा मतलब बहुत सारी बातें करने लगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया मैम को कि मैम एक बार इसको समझा देंगे तो ठीक लगेगा। तो मैम वहाँ पर आई और समझाने लगी, और समझा करके काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि उसको भी समझ में आया। और इस तरह से जो बच्चे हैं और थोड़ा सा समझ भी जाते हैं कि क्या पहना रहे हैं, किस तरह से कपड़े हैं, और उसको डर लगने लगता है कि मम्मी के साथ क्या हो रहा है। तो उसको एक्चुअल में समझाया फिर से। ये समझाने के बाद वो एक्चुअल मानने को तैयार नहीं होता है कि बच्चे की क्या मतलब पहना दिए आप। तो इस तरह से पहनाने के बाद पहनाने के जो परिस्थिति रहता है वो तो पहनाना ही होता है। फ़िलहाल अब मिसेज का जो ग्लूकोज चढ़ाना होता है ऑपरेशन से पहले, वो चढ़ा दिए हैं सलाइन को, और बेटू भी बगल में बैठा हुआ है और उसको भी समझाया तो फिर समझ गया कि कैसे क्या है। समझाना पड़ता है, बच्चे भी देख रहे हैं एक्चुअल परिस्थिति से, तो वो भी वाकिफ़ हो गया है। और समझाने के पश्चात ही फिर से मैंने फ़ोन को पहनवाया, नहीं तो बहुत परेशान कर रहा था। और उसको बहुत समझाने के बाद वो समझा। और चूँकि ये बाहर भी नहीं रहना चाहता, ये वार्ड में ही रहेगा, मम्मा के साथ ही रहेगा, और वो काफ़ी मतलब परेशान करता है वो, इसलिए समझाया, बहुत अच्छा लगा, समझा वो भी। और बैठा है अभी फ़िलहाल मिसेज को ग्लूकोज का बोतल जो है सलाइन चढ़ा रहे हैं। चढ़ाने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या है वो तो अब डॉक्टर साहब बताएंगे, धीरे धीरे उन लोग बताते हैं अपना प्रोसीजर क्या है। और ये बच्चे भी हैं यहाँ इशू, और ये मिसेज को काफ़ी स्ट्रगल है हम लोगों में, परेशानी तो है। मिसेज को हौसला मैं देता हूँ और उससे मुझे हौसला मिलता है, एक दूसरे को हौसला बुलंद करके चल रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पर शुगर चेक, बीपी चेक और ब्लड प्रेशर जो भी हैं, जितने भी हैं, जो भी टेस्ट इनका लेना होता है ले लिए हैं। और फाइनली अब ये ओटी नहीं, ऑपरेशन रूम में इनको शिफ्ट कर दिया गया है, मिसेज को शिफ्ट कर दिए हैं, और फाइनली अब ऑपरेशन के लिए तैयारी में हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, नमस्कार।